हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आपको पॉलिटिकल विंग्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको पब्लिक ओपिनियन उसके बारे में बताऊंगा और जनमत क्या होता है और राजनीति में इसका महत्व क्या है उसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों, मैं हूं गौरव कुमार और दोस्तों, जनमत इसका जो अर्थ, परिभाषा और विशेषताएं, ठीक है। अर्थ अगर जनरल टर्म में हम अगर देखें तो जनमत का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जनता का मत। अगर इसका हम संधि विच्छेद करेंगे, जन प्लस मत होगा, जन प्लस मत, जनमत का जन प्लस मत, यानी कि जनता, जन से जनता, मत से माने उसका मत, ठीक है। तो जनता का मत ये बना। और अगर हम फिर मैंने शाब्दिक अर्थ को छोड़ के मैंने अगर वास्तविक अर्थ पे जाते हैं तो सार्वजनिक प्रश्नों के संबंध में जो जनता का मत होता है वही जनमत कहलाता है, ठीक है। अब सार्वजनिक प्रश्न क्या हुआ? जो मैंने सभी लोगों से रिलेटेड हो, मैंने ज़्यादा लोगों से, कोई एक व्यक्ति विशेष से रिलेटेड ना हो, मैंने पूरे समाज को जो प्रभावित करता हो उस वाले मैंने मुद्दे पे, उन प्रश्नों पे जो जनता का व्यू होगा, यानी जनता का जो मत होगा वही कहलाएगा जनमत, ठीक है। जनमत की समस्याएं क्या है? फर्स्ट तो है दोस्तों, राय की एकरूपता में कमी। किसी भी राजनीतिक समस्याओं पर सभी जनता का राय एक समान नहीं हो सकता है। किसी भी सामाजिक समस्याओं पर कितने प्रतिशत लोग उस समस्या के पक्ष में हैं और कितने उसके विपक्ष में हैं, यह तय कर पाना मुश्किल होता है। अब दोस्तों, जैसे आप कोई एक मुद्दा ले लो, जैसे एजुकेशन, उस पे ही दोस्तों सबका मैंने, अगर आप वहाँ पे ग्राउंड स्टडी करोगे, ग्राउंड पे जाके मैंने सबसे बात करके पूछोगे उस विषय के बारे में कि उनका क्या मत है, उनका क्या व्यू है, तो दोस्तों सब अलग अलग अपना विचार देंगे। अब इस अलग अलग विचार देने के पीछे कारण क्या होता है? कारण ये होता है क्योंकि सभी लोगों का जो मैंने सोचने का तरीका है, एक तो वो डिफरेंट होता है, प्लस दोस्तों मैंने जो स्टडी का लेवल, जो मैंने पढ़े हुए जो लेवल होता है वो कम और ज़्यादा हो सकता है। फिर दोस्तों उनकी माने समाज के प्रति भावना कैसी है ये भी मैटर करता है वहाँ पे, माने जब वो जवाब देंगे तो, ठीक है। इसके कारण दोस्तों उनके राय में एकरूपता की कमी पाई जाती है। और ये माने कोई भी चाहे प्रश्न क्यों ना हो, और सभी प्रश्न पे आप ये नहीं बोल सकते हो कि इस प्रश्न पे तो 100% लोग का समर्थन आपको प्राप्त ही है। और जो दोस्तों हम लोग अगर वोटिंग के बारे में ही करते हैं, वोटिंग माने कोई पार्टी जब चुनना होता है, यानी कोई सरकार बनाना होता है दोस्तों, तब हम लोग बहुमत कराते हैं। लेकिन दोस्तों उसमें भी जो माने विपक्ष में वोट देते हैं वो लोग माने उस सरकार से माने ज़्यादा अपना माने उस सरकार को समर्थन नहीं देते हैं। तो ऐसा नहीं बोल सकते, वो भी जनमत के अकॉर्डिंग ही आएगा। लेकिन बहुमत दोस्तों जनमत का एक छोटा रूप है और जनमत बहुमत से ज़्यादा बड़ा रूप है, ठीक है। उसका दायरा बड़ा है बहुमत से। सेकंड, विरोध का आकलन। अब हम सामाजिक समस्याओं के विरोध के संबंध में निश्चित नहीं कह सकते कि कितने लोग इसके विरोध में हैं और कितने पक्ष में हैं। जैसे दोस्तों मैंने अगर एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कोई अपराधी है, उसने बलात्कार किया है, ठीक है। तो यह एक सामाजिक समस्या है और राजनीतिक समस्या भी है। और इससे लोग, अब सामाजिक समस्या किसे बोलते हैं दोस्तों? जिससे मैंने समाज प्रभावित होता है। तो बलात्कार करेगा, जब न्यूज़ में आएगा वो,
तो इससे समाज में गलत इफेक्ट पड़ेगा और समाज के जैसे मैंने महिलाओं के ऊपर, उनके ऊपर थोड़ा प्रतिबंध लगेगा कि बाहर नहीं जाना है या कुछ ऐसा, या उनके मैंने परिवार वाले ही दोस्तों ऐसा लगाएंगे उनके सुरक्षा के दृष्टिकोण से। ऐसा नहीं कि उन पे दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन वो परिवार वाले उनके सुरक्षा के दृष्टिकोण से उनको ऐसा बताएंगे महिलाओं को कि आप अकेले नहीं जाओगे या मैंने किसी को साथ में लेके जाओगे। तो इससे क्या हुआ दोस्तों, ये सामाजिक समस्या पैदा हो गया या सामाजिक समस्या हो गया यहाँ पे। और वो जो बलात्कार किया था, वो जो घटना थी, वो पूरे समाज को प्रभावित कर रहा है, तो इसलिए सामाजिक समस्या हो गई। और उस सामाजिक समस्या पे कुछ लोगों का विचार अगर पूछा जाएगा तो वो बोलते हैं कि इन्हें अनेक कानूनी आधार पे इनको दंड दिया जाए। किसी किसी को अगर आप वहाँ पे पूछोगे तो वो बोलेंगे कि डायरेक्ट इनका एनकाउंटर कर दिया जाए। तो ये दोस्तों यहाँ पे भिन्न भिन्न मत होता है। और अगर पुलिस माने एनकाउंटर कर देती है उस बदमाश को, तो उस पुलिस के खिलाफ भी आवाज़ उठने लगता है, उसके माने जो अपराधी होता है उसके मानवाधिकार की बात चित चलने लगती है। तो ये दोस्तों ऐसा हम नहीं बोल सकते कि कौन उसके विरोध में है, कौन और कितने लोग उसके पक्ष में हैं। तो कुछ लोग उसके विरोध में भी होंगे, कुछ लोग पक्ष में भी होंगे। ठीक है दोस्तों। और जनमत की परिभाषा क्या है, डिफिनेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन क्या क्या होता है। वाल्टर लिपमैन, ये दोस्तों राजनीति शास्त्री हैं, ये क्या बोलते हैं, जनमत जनता के अंतर्मन की अभिव्यक्ति है। यानी कि जनता का जो हृदय जो भी मैंने बोल रहा है, मैंने किसी भी कोई भी इशू है उस पर जनता का हृदय से क्या आवाज़ आ रही है, यही दोस्तों जनमत है। अब किसी एक व्यक्ति का वो मत हुआ, फिर वैसे वैसे करके मैंने सभी लोगों का मत को एक समूह में बना के उसके बाद जो भी वहाँ से कोई अच्छा चीज़ निकलेगा तो वो दोस्तों जनमत कहलाएगा। लॉवेल, ये दोस्तों क्या बोलते हैं, परस्पर भिन्नता रखने वाले अनेक विचारों में से, जो विचारकों में से दोस्तों चेतन या अचेतन रूप से एक की छांट करना जनमत कहलाता है। अब ये क्या बोल दिए, हाँ दोस्तों, मैंने विचार सबका अलग अलग रहता है। और अब किसी का मैंने वो, अब चाहे वो पक्ष में विचार दे या अब विपक्ष में दे, लेकिन वो जो भी विचार दे रहा है और या तो चेतन मन से दे या अचेतन मन से, यानी कि वो जानकारी, उसको वो जानकारी प्राप्त हो तब वो दे या बिना जानकारी प्राप्त किए वो दे, लेकिन वो जिस भी पक्ष में जाएगा तो वो उसका जो भी मैंने वो विचार देगा वही उसका मत है। और अगर एक समूह की बात कर ले तो वो दोस्तों मैंने पूरे समूह की बात हो जाएगी और वहाँ पे मैंने जन समूह की बात हो जाएगी, यानी कि वो जनता का फिर मत वहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उस विषय पे। अब वो दोस्तों वो पक्ष में भी हो सकते हैं और विपक्ष में भी, हो किसी भी पक्ष में हो सकते हैं, किसी भी विपक्ष में। तो ये दोस्तों लावेल यही बोलते हैं यहाँ पे। और जनमत के आवश्यक तत्व क्या है, तो दोस्तों जनसाधारण का मत, यानी कि जनता का क्या मत है, ये मेन पॉइंट है। फिर अस्थायित्व, यानी कि उसमें स्थिरता कितनी है। ऐसा नहीं कि मैंने कोई भावना में आके ऐसे ही मैंने कुछ भावनात्मक तौर पे सब लोगों ने फैसला ले लिया और उसका मैंने परिणाम बाद में उचित ना निकले, तो यह ऐसा नहीं, अस्थायित्व होना चाहिए उसमें। ठीक है। फिर थर्ड है दोस्तों लोक कल्याणकारी। अब जो भी मैंने जनमत होगा वो इस प्रकार से होना चाहिए, जनता का मत, क्योंकि उससे मैंने जनता का यानी कि समाज का ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण हो। ऐसा नहीं कि किसी एक व्यक्ति विशेष का ही कल्याण हो और उसे ही देखा जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, पूरे समाज का कल्याण होना चाहिए। फिर दोस्तों विवेकशीलता, यानी कि बुद्धि पे आधारित होना चाहिए, ना कि भावनात्मक दृष्टि से, ना कि
माने किसी और दृष्टि से, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से हम उस मत को लेंगे ताकि समाज का आगे चल के भी अच्छा हो सके, अच्छा हो। अगर शुरुआत में थोड़ा बुरा हो, लेकिन अगर आगे चल के अच्छा होता है तो उस मत को हम चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो विवेकशीलता के आधार पर लिया गया माने मत है, ठीक है। फिर जनता की विशेषताएं, सॉरी दोस्तों, जनमत की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पब्लिक ओपिनियन। अब इसमें विशेषताएं क्या होगी? पहले दोस्तों सजातीयता, यानी कि दोस्तों इसमें क्या होता है कि अब अगर इंडियन कल्चर के बाद इंडिया की बात करो और कहीं दूसरे देश की बात करो, और उन लोगों से मैंने किसी एक मुद्दे पर आप क्वेश्चन पूछ रहे हो तो दोनों का अलग अलग व्यू आएगा। लेकिन सजातीयता का ये मतलब हो गया कि आप अगर क्वेश्चन पूछ रहे हो किसी भी मुद्दे पे, सामाजिक इशू पे, तो दोस्तों उसी प्रकार के लोगों से पूछो और उसी माने बैकग्राउंड के लोगों से पूछा जाए, ताकि अब ऐसा नहीं कि कोई ज़्यादा बुद्धिमान है उससे आप पूछेंगे उस मुद्दे पे, और कोई कम बुद्धिमान है, कम पढ़ा लिखा है और जिसकी मैंने समझ समाज के प्रति कम हो, उससे आप पूछेंगे तो दोनों में डिफरेंस आएगा उसके आंसर देने में। तो ये दोस्तों सजातीयता नहीं होगी, माने एक समान लोगों का ग्रुप है उसमें पूछा जाएगी माने कि इनके क्या व्यू है, आगे वाले का क्या व्यू है, तो दोस्तों सजातीयता कहा जाएगा। और सेकेंड है दोस्तों स्वीकृति जनता की। अब कोई भी जो जनमत होता है दोस्तों, उसमें जनता की स्वीकृति बहुत ज़रूरी है। यानी अगर जनता सपोर्ट कर रहा है, जनता सपोर्ट कर दिया तो कोई भी माने इशू वो माने उस पर आप कार्य कर सकते हो, ठीक है। फिर अस्थायित्व की भावना, यानी कि अस्थायित्व क्या है? यानी कि जो भी जनता का मत होगा वो माने किसी भावना में लेकर नहीं लिया जाएगा, किसी भी उद्योग माने किसी प्रकार की भावना के तौर पे बह के नहीं लिया जाएगा। जैसे दोस्तों कोई जैसे कभी कभी दोस्तों सरकार होती है, सरकार कहती है कि ये कर दूंगा, मैंने अपना घोषणा पत्र में ये कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, लेकिन अगर जनता बिना सोचे समझे उसको वोट दे दे तो दोस्तों ऐसा मैंने समाज का नुकसान होगा दोस्तों। तो इसके लिए सोच समझ के, और अस्थायित्व मैंने जो विपक्षी दल होता है दोस्तों वो उसके भावना को कम करती है। तो ये दोस्तों अस्थायित्व की भावना यहाँ पे लिया गया है। फोर्थ है वैचारिक सम्मिश्रण। अब सम्मिश्रण क्या माने दोस्तों? मैंने सभी लोगों के जो विचार हैं उसको मिश्रित करके और लिया जाएगा, ताकि माने जो भी अच्छा मैंने विचार आया उससे जो भी अच्छा, सबसे अच्छा जो निकला विचार उसमें सभी लोगों के विचार में से, तो उसे चूज किया जाएगा और उससे समाज का माने सामाजिक हित के लिए लगाया जाएगा, ठीक है। पांचवा दोस्तों समाज कल्याण की भावना, यानी कि जो भी जनता की विचार होगी उसमें सामाजिक कल्याण की भूमिका, समाज की कल्याण की भावना एकदम सबसे महत्वपूर्ण होनी चाहिए। ऐसा नहीं किसी व्यक्ति का कल्याण हो, ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। सिक्स है दोस्तों सार्वजनिक हित से संबंधित, यानी कि सभी जनताओं का, सभी लोगों का हित होना चाहिए, ठीक। जैसे रोड बनने का कार्य है, अगर किसी का मैंने बीच रास्ते में अगर सीढ़ी आ रहा है तो उसको अगर तोड़ने के लिए मैंने सरकार से ऑर्डर आता है। एक उदाहरण आपको दे रहा हूँ। तो वो दोस्तों जो जिस व्यक्ति का मैंने सीढ़ी है रोड पे, वो चाहेगा कि नहीं तोड़ा जाए, लेकिन और सभी लोग चाहेंगे कि तोड़ा जाए। तो अब किसी एक व्यक्ति, उस वाले व्यक्ति के आधार पर अगर सोचा जाए तो नहीं तोड़ा जाना चाहिए, लेकिन अगर समाज के अनुसार सामाजिक हित को देख कर अगर किया जाए कार्य तो तोड़ना चाहिए। तो ये दोस्तों मैंने वहाँ पे उस जो सीढ़ी है उसको तोड़ देना चाहिए। तो ये बात है दोस्तों सार्वजनिक हित से, यानी कि सार्वजनिक हित का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, ना कि व्यक्तिगत हित पे, ठीक है। सेवंथ है बहुमत की आवश्यकता नहीं है। अब कोई भी जो जनमत होता है दोस्तों, उसमें बहुमत की आवश्यकता नहीं है, कि यह नहीं कि बहुमत मिलेगा तभी जनता का मत सिद्ध होगा। अब बहुमत जनमत का एक छोटा रूप है, ठीक है। 8वां है दोस्तों समाज
और लोकतंत्र में लोकमत का महत्व क्या है? अब सरकार के को बनाने और गिराने में जो भी माने लोकमत होता है दोस्तों, जनता का जो मत होता है, क्योंकि अब अगर देखे हो गए जैसे जब इलेक्शन होता है तो दोस्तों पत्रकार लोग आपको मीडिया के जो कार्यकर्ता है, मीडिया के जो लोग होते हैं, वो वोटर के पास जाके उनका व्यू लेते हैं और उसके आधार पर यह तय करते हैं कि आगे कौन सी सरकार आने वाली है। तो ये दोस्तों वहाँ पे जनता का व्यू, जनमत के आधार पर ही ये अनुमान लगाया जाता है कि आगे कौन सी सरकार बन सकती है। तो ये यहाँ पे अमान्य जनता क्या बोल रही है, सरकार के पक्ष में बोल रही है या विपक्ष में बोल रही है, कितना लोग क्या बोल रहे हैं, उसके आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है। तो यहाँ पे यही दोस्तों सरकार के वो बनाने और गिराने में लोकमत का महत्व है। फिर प्रशासन के कुशल प्रहरी के रूप में लोकमत कार्य करता है। अब प्रशासन अगर अच्छा कार्य नहीं करेगा तो जनता उसके खिलाफ होगी और जनता उसको माने जो कार्य किया है उसका विरोध करेगी। तो इससे ये साबित हो जाता है मैंने प्रशासन अगर कुछ भी गलत किया तो जनमत माने उसका रिएक्शन देगा। अगर प्रशासन अच्छा से कार्य कर रहा है तो जनमत माने जनता भी माने प्रशासन को अच्छा बोलेगी। ठीक है दोस्तों। थर्ड पॉइंट है जनमत सरकार के दोषों को जनता के सामने रखता है तथा उन्हें दूर करने की मांग करता है। अब सरकार में जैसे दोष है, जो मैंने कोई भी अधिकारी, मान लिया जाए कोई अधिकारी घूस लेता है और जनता ये जानती है तो जनता मैंने शिकायत करती है मंत्री से, तो उस अधिकारी को हटाया जाएगा। तो यह दोस्तों यही हो गया मैंने जो सरकार के दोष है, यानी कि वो उस विभाग में वहाँ पे जो दोष थी उसको हटाकर उसको ठीक करने में मदद करवाता है जनता। ठीक है। जैसे दोस्तों अगर कोई रोड बन रहा है तो रोड में मैंने कुछ अगर धांधली हो रही है तो जनता उस धांधली को उजागर करेगी और सरकार के सामने उसको मैंने पता चलेगा सरकार को। तो सरकार, क्योंकि सरकार को जनता ही चुनती है, तो सरकार कभी नहीं चाहेगी कि जनता को, जनमत को ही रुष्ट करे, वैसा नहीं चाहेगी। और वहाँ पे सख्त एक्शन लेके जो भी अधिकारी होंगे उनको दंडित किया जाएगा और उस कार्य को फिर से ठीक करवाया जाएगा। तो ये दोस्तों जनमत सरकार के जो दोष हैं, जो दोष उत्पन्न हो रहे हैं, उसको कम करने में मदद करती है। फोर्थ है दोस्तों जनमत सार्वजनिक हितों का विरोध करने वाली शक्तियों का विरोध करती है। अब दोस्तों जो समाज के हित के लिए कोई कार्य हो रहा है और कोई दूसरा व्यक्ति अपना व्यक्तिगत हित देख रहा है, तो वहाँ पे दोस्तों जो जनता है वो उसका विरोध करेगा, जो व्यक्तिगत हित देख रहा है उसका। और इस प्रकार से दोस्तों सार्वजनिक हित का रक्षा करता है जनमत। फिर नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता के रक्षक के कार्य करता है। अब दोस्तों अगर सरकार ही किसी नागरिक के हित को दोहन कर रहा है तो उस वक्त दोस्तों जनता अपना व्यू बनाएगा, जनता मत बनाएगा कि उन्होंने गलत किया है। जो समाचार पत्रिका आती है दोस्तों, तो इसके आधार पे भी जनता अपना व्यू बनाती है कि सरकार अच्छा कर रहा है या ख़राब कर रहा है, इस आधार पे। ठीक है। फिर वहाँ पे दोस्तों अब रक्षा कैसे करेगी सरकार से नागरिकों की जनमत? तो दोस्तों जैसे नेक्स्ट चुनाव में, क्योंकि उन्हें चुनाव तो लड़ना होगा, जो भी पार्टी है, पार्टी छोड़ के तो अब जाएंगे नहीं, तो उन्हें भी तो चुनाव लड़ना है, राजनीतिक पार्टियों को। तो उन्हें नेक्स्ट टाइम में ये डर रहेगा कि अगर मैं अच्छा कार्य नहीं करूँगा तो मुझे चुना ही नहीं जाएगा, मुझे सत्ता से बेदखल कर दिया जाएगा। ठीक है। तो इस डर के कारण वो ऐसा कार्य नहीं करते हैं जिससे जनमत नाराज हो जाए। ठीक है। छठा है दोस्तों जनमत सामाजिक जीवन, विभिन्न समस्याओं, विभिन्न संगठनों के कार्य तथा व्यवहार को नियंत्रित करती है। ठीक है। अब आपको ये कैसे बताऊं? आपको ये बताता हूं दोस्तों, इसमें क्या होगा। उदाहरण के तौर पे आप जैसे किसानों के अगर समस्याओं को लेकर बात करें दोस्तों, तो सभी किसानों का क्या मत है, तो उस मत को रखा जाता है सरकार के सामने और उस पर कार्य करने के लिए बोला जाता है और सरकार उस पर कार्य करती है। ठीक है।
या अगर सरकार ये कार्य नहीं कर रही है उस पर, तो सरकार को वो दबाव बनाता है जो माने जनता है वो, ठीक है, कि इस पर कार्य किया जाए। सातवां है दोस्तों, सरकार की सफलता और असफलता की कसौटी लोकतंत्र में जनमत ही है। और दोस्तों जनता माने ये सोच रही है कि सरकार सही कर रहा है तो सरकार सफल है, और जनता ये सोच ली कि सरकार अच्छा नहीं किया कार्य तो वहाँ पे दोस्तों असफल है। और अब इसका प्रमाण कैसे मिलेगा दोस्तों? इसका प्रमाण ये हो जाएगा, अगर सफल होगी तो उसको नेक्स्ट टाइम में सत्ता में आएंगे, और असफल होंगे तो दोस्तों उनको सत्ता से बेदखल कर दिया जाएगा। आठवां है दोस्तों स्वस्थ जनमत, शासन को स्वार्थी तथा पदलोलुप वाले व्यक्तियों से सत्ता को बचाता है। अब माने एक अच्छा जनमत जो माने अच्छी तरह से अपने अधिकारों को जान रहा है और समझ रहा है, वो स्वार्थी लोग जो माने उस पद पे जाके वहाँ पे अपना खाली कार्य करेंगे, अपना हित करेंगे और अपने शक्तियों का दुरुपयोग करेंगे, तो वो दोस्तों उससे जनमत माने समाज को बचाती है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों 9, समाज में शांति, विश्वास एवं भाईचारा का विकास जनमत करने में योगदान देता है। और दोस्तों जैसे कोई समस्याएं आ गई है तो जनता उसको उजागर करेगी, जनता अपना माने मत रखेगा और वो सरकार उस पर कार्य करेगी। और दोस्तों इस माध्यम से जो माने समाज में है वो शांति बनी रहेगी, समाज में सामाजिक शांति बनी रहेगी। अगर ये उसका माने ये तरीका नहीं होगा तो दोस्तों कार्य नहीं होते होते फिर जनता में गुस्सा आएगी और फिर विद्रोह स्टार्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार ये जो जनमत है दोस्तों, जनमत है वो क्या करती है, शांति, समाज में शांति स्थापित करवाती है। फिर सरकार जो चला रहा है उसमें विश्वास उत्पन्न करती है कि मैंने अगर कोई मांग किया कि हमें यह कार्य करना है, कोई जनता का समूह यह मांग किया कि हमें इस पर कार्य करना है और सरकार उस पर कार्य कर दी, तो उससे मैंने विश्वास होगा कि नहीं सरकार अच्छी कर रही। फिर भाईचारा दोस्तों, मैंने यहाँ पे जो मैंने समूह होगा, मैंने कोई कार्य करवाना होगा तो वो सभी लोग मिलके ही तो उस कार्य को करवाना चाहेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, उसमें संगठन बनेगा और एक दूसरे के प्रति भाईचारा बढ़ेगा, ठीक है। 10th है दोस्तों राजनीतिक पार्टियों के नीतियों को नियंत्रित करना। यानी अब दोस्तों कुछ राजनीतिक पार्टियां होती है, जैसे मैंने कोई एक मुद्दे पे लेके उसी पे कार्य करती है, तो उनको दोस्तों अगर मैंने जनता ये समझ रही है कि ये समाज के लिए अच्छा नहीं है तो उनको दोस्तों वोट मिलेगा ही नहीं, तो वो कभी सत्ता में आएंगे ही नहीं। तो उस पर वो दोस्तों फिर उनको विचार करना पड़ता है क्या जो मैं नीति लेके चल रहा हूँ वो अच्छा है या नहीं है, और जनता हमें क्यों नहीं चूज कर रही है। तो वो दोस्तों अपने नीति में भी परिवर्तन करेंगे। या जैसे कोई दोस्तों मान लो सत्ता में ही है कोई पार्टी और वो अच्छा कार्य नहीं की, मैंने कोई नीति बनाया वो अच्छा नहीं हुआ, तो दोस्तों फिर अगर उसका बैड इफेक्ट पड़ गया जनता के ऊपर, तो जनता दोस्तों फिर उनको सरकार से बेदखल करेगी। तो फिर नेक्स्ट टाइम जब वो आएंगे दोस्तों तो उस प्रकार की वो गलती नहीं करेंगे। तो इस प्रकार वो राजनीतिक पार्टियों को भी नियंत्रित करता है, मैंने उसकी नीति को भी नियंत्रित करता है एक प्रकार से जनमत, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों। पॉलिटिकल विंग्स यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं कमेंट करें। इसके PDF फाइल के लिए दोस्तों टेलीग्राम चैनल पॉलिटिकल विंग से जुड़ें, और दोस्तों आप फेसबुक ग्रुप टीम पॉलिटिकल विंग से भी जुड़ें और अपने दोस्त को भी जोड़ें। और दोस्तों इसका जो लिंक होगा दोस्तों आपको वीडियो के नीचे ही आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप दोस्तों चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पे आप देख सकते हो लिंक, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के धन्यवाद।